So I have to be disciplined to take trade, and I have to remain profitable, so that I have to be apply 100% of my trading knowledge in that trade, and that really makes me more responsible. क्या बोलूँ मैं आपको, वो कहते हैं ना, दिल एक ही बार, एक ही तो है, कितनी बार जीतोगे। तो आपके साथ अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ट मोमेंट चल रहा है। फेस टू फेस के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और ईलन मार्केट्स का। दोस्तों एक और ऑफलाइन फेस टू फेस कर रहा हूं, और आपको तो पता है ऑफलाइन फेस टू फेस करता हूं ना तो मेरे चेहरे पे अलग ही चमक होती है। रीज़न ये है कि एक तो लाइटिंग बहुत अच्छी होती है तो चमक अपनी आप आएगी, और दूसरी बात है जो गेस्ट आते हैं ना, जनरली लोग कलकत्ता के बाहर से आते हैं, तो उनके साथ समय बिताता हूँ तो वो जो फ्रेंडली कॉन्वर्जेसन होती है ना ऑफलाइन में, उसको कहीं पर भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे जितने भी गेस्ट हैं जो आते हैं कि आप आ जाइए। कलकत्ता वैसे उतना दूर नहीं है, तो आज हमारे साथ जो आए हैं ना, वो समय दिए, वही बड़ी बात है, बिकॉज उनका जो ऑक्यूपेशन है वो उनसे समय बहुत मांगता है। बट आई वॉज सो फॉर्चुनेट, मैं चाहता था वो ऑनलाइन ही करें बिकॉज आई वैल्यू हिज ऑक्यूपेशन, बट आई वॉज सो फॉर्चुनेट कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं कलकत्ता आके तुम्हारे साथ करूँगा, बिकॉज शायद उनको भी कलकत्ता आने की इच्छा थी। तो आज दोस्तों हम लोग है ना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ट्रेडिंग पे तो बात करेंगे बिकॉज आई स्ट्रांगली फील दैट ट्रेडिंग पे और बहुत बातें बाकी है। अभी तो मैंने आई थिंक स्क्रैच ही किया है सरफेस। 210 215 हो गए होंगे, गिनता भी नहीं हूँ मैं तो अब। लेकिन मुझे लगता है कि शायद 1000 तक भी जाऊँगा ना तो ट्रेडिंग पूरी तरीके से कवर नहीं होगा, बिकॉज इतना अथार सागर है ज्ञान का उसके अंदर में। तो ट्रेडिंग की बातें होंगी, बट साथ साथ में हम लोग हेल्थ की भी बातें करेंगे, बिकॉज एज ए ट्रेडर हम लोग अपने हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। तो आपने गैस कर लिया होगा, या तो आज मेरे साथ कोई फिटनेस एक्सपर्ट होंगे या कोई डॉक्टर होंगे। तो यस, आज मेरे साथ फेस टू फेस थे डॉक्टर साहब, और मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। ही इज़ फ्रॉम नोएडा, ही इज़ वन ऑफ द टॉप चाइल्ड स्पेशलिस्ट देयर, एंड आई एम सो डिलाइटेड टू हैव हिम हेयर, रिकॉर्ड हिज एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेडिंग द मार्केट, बीइंग अ ट्रेडर। क्या कॉम्बिनेशन है। लेट मी वेलकम डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर साहब। Thank you, Vivek ji, and I'm honored and I'm very pleased to be a part of Face to Face. I have been grown as a trader, watching Face to Face, and today I am a part of Face to Face. So I am thankful to Vivek ji so that he has invited me to Kolkata, and I really wanted to do it offline with him, meeting him, the person who has guided me a lot, and I will tell you in my story how it happened. That's so sweet. वैसे I mean it's honor is ours because आप समय निकाल के आए हैं, तो I can't express my thank, and let us first start by thanking Almighty God for giving me this power of recording face to face for so long. सर कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बोरिंग हो जाता है कई बार, वेरी ऑनेस्टली, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, बिकॉज क्या होता है सेम बातें बार बार सुन के मोनोटोनी आ जाती है। बट फिर जब मैं आप लोगों से मिलता हूँ, आप लोगों से बात सुनता हूँ, इंस्पायर बहुत होता हूँ, तो मुझे लगता है कि आने दो मोनोटोनी, यहाँ पर तो लर्निंग और मिल रही है तो वो भी लेते जाओ। सर बड़ा हम लोग फेस टू फेस हिंदी में करेंगे। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि आप तो नोएडा से हैं तो हिंदी तो आपकी ज़बरदस्ती होगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो दिल्ली वाली हिंदी नहीं होगी, बट नोएडा की हिंदी थोड़ी सी और मेरा जन्म स्थान बिहार है तो मैं हिंदी में कंफर्टेबल। बहुत सही है। और इंग्लिश हम ट्रांसक्रिप्ट दे देंगे दोस्तों नीचे, इट्स ईजियर। हिंदी में बोलो, नीचे ट्रांसक्रिप्ट है, तो हमारे लिए भी काम करना ईजी हो जाता है, नहीं तो हिंदी पढ़ना को बहुत डिफिकल्ट है। नहीं सर, आपके बारे में थोड़ा लोग नहीं जानते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी फ्रेटर्निटी के लोग आपको जानते होंगे 100% है, बट हमारी फ्रेटर्निटी वाले लोग अभी नहीं जानते हैं आपको। सो लेट अस नो मोर अबाउट यू, एंड आई वांट टू नो द राज ऑफ योर चेहरे का चमक। इवन इफ यू आर अ ट्रेडर, हाउ कम यू आर सो ग्लोइंग? तो दोस्तों मैं यहाँ विवेक जी के मंच से बताना चाहूँगा, मैं डॉक्टर राजीव रंजन हूँ, मैं पेडियाट्रिशियन हूँ, नोएडा में बेस्ड हूँ, और वहाँ मैं पिछले 8 वर्षों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बर्थ प्लेस ही सीतामढ़ी, वहाँ का जन्म लिया हूँ, बट बोर्डिंग में पढ़ाई हुई। उसके बाद मेडिकल की एजुकेशन लेने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने मुंबई से की, और उसके बाद मैं नोएडा में अभी सेटल्ड हूँ। तो ये मेडिकल की जर्नी थी जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हमने इमरजेंसी केसेस डील किए। शुरुआती दौर में मैं 8 वर्षों तक एक अपने हॉस्पिटल को चला रहा था जो कि बिहार में ही था, सीतामढ़ी। बट कहीं ना कहीं बच्चे की एजुकेशन जब आई विवेक जी, तो मैंने सोचा कि
अब हमें मेट्रो सिटी जाना चाहिए जहाँ मैं उनके साथ रह के उनके बचपन को देख सकूं। और ये निर्णय काफ़ी कठिन था क्योंकि इस निर्णय में मेरे साथ कोई नहीं था। एक अच्छी प्रैक्टिस छोड़ना, 8 वर्षों का एक मेहनत छोड़ना मुश्किल होता है। और मैंने सोचा कि मैं किसी तरीके से एक पैरेलल इन्वेस्टमेंट कर लूँगा और उससे मेरी फिनेंस होगी, बिकॉज एक नए शहर में जाके प्रैक्टिस करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव नाउ डेज। तो यही सोच के मैं नोएडा अपने सारे एसेट्स को बेच करके पहुंचा 2014 में। वहाँ मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक कंपनी में की और अगले महीने वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। सो वेरी नेक्स्ट मंथ आई वाज ऑन रोड विदाउट माय प्रैक्टिस, विदाउट माय हॉस्पिटल, विदाउट माय पेशेंट्स, द मोस्ट व्हाट आई अर्न इन माय 8 years, वो मैं सब कुछ खो दिया। बट सर आप प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पर बिहार में जी। और आप नोएडा गए तो वहाँ प्रैक्टिस आपने नहीं चालू किया और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। एक्चुअली हमने जब नोएडा में शिफ्ट किया तो पहले हमने इन्वेस्टमेंट को दिया और हमने एक क्लिनिक बना लिया कि जब तक प्रैक्टिस बिल्डअप होगी तब तक हमें एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट आएगा। और जो रिटर्न हमें प्रॉमिस किया गया था वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग थी। अच्छा। क्योंकि उसको तो डूबना ही था। सही। एंड यू ऑल नो दैट नोएडा का रियल एस्टेट का क्या हुआ। एंड दिस बबल बर्स्टेड and my all invested went zero without my practice clicking. So I was on road almost. Then जो कुछ आता था वही करना था। और मैं फिर वहाँ पे मैक्स नोएडा में मुझे एक OPD मिली संडे की 2 से 4 बजे की, जब कोई नहीं होता था। आई वॉज द अलोन डॉक्टर सिटिंग देयर। मैं 6 दिन इंतजार करता था कि मुझे आज पेशेंट देखने को मिलेगा। और वहाँ से मैंने पेडियाट्रिक की जर्नी नोएडा की चालू की। आज मैं काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। शायद ही नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे। और ये सब अथक प्रयास, न हारने वाली कभी धैर्य की वजह से संभव हुआ। और जो मेरे साथ हुआ, अगर सब लोग इसी मेहनत से काम करें तो कोई भी असफल व्यक्ति किसी भी समय सफलता कर सकता है। मैंने 43 साल की उम्र में नोएडा से प्रैक्टिस चालू की थी। आज मैं 51 साल का हूँ और आज मैं सक्सेसफुल ट्रेडर भी हूँ और वहाँ का टॉप मोस्ट पेडियाट्रिशियन हूँ। 51 year old? Yeah. लगना भी तो चाहिए। You have been able to maintain yourself quite well. I think कहीं ना कहीं एक हेल्थ पे भी प्रोसेस है आपका। जी विवेक जी, हमने अपने रेजिडेंस में ही एक फ्लोर पे जिम सेटअप किया हुआ है और उसमें हम रोज़ 30 मिनट्स मॉर्निंग और इवनिंग देते हैं, मोस्टली कार्डियो विद सम फिटनेस वर्कआउट्स, और जो हमें काफ़ी फिट रखता है। और फिट सिर्फ शरीर से नहीं रहना होता है, मानसिक रूप से भी आपको फिट होना चाहिए। तो अगर आप मानसिक रूप से फिट हैं तो आपके वर्क में वो रिजल्ट दिखता है, एंड दैट कार्व आउट द बेस्ट आउट ऑफ यू। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इस इंटरव्यू में ना विजडम्स के बहुत सारे पॉइंटर्स मिलेंगे, तो आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, बिकॉज ये सब माइंड पे भरोसा मत कीजिए। इतना अच्छा मेमोरी नहीं हमारा जितना हमको बोला जाता है, तो लिख लीजिएगा ये सब बातें। तो डॉक्टर साहब, फिटनेस थोड़ा देर उस पर समय बिता रहा हूँ मैं, डोंट माइंड। स्ट्रैटेजी में आएंगे दोस्तों, स्ट्रैटेजी में आएंगे, वो है एजेंडा का पार्ट, बट उसको रखते हैं। खाली मेन है कि आपके बारे में और जानना और थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में जानना। जब आप भी फिट रहता है मेंटली एज वेल एज फिजिकली, ट्रेडिंग में उसका डेफिनेट इम्पैक्ट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो जो उठाल चढ़ाव जो मार्केट हमको देता है, उस समय हमको पता नहीं लगता है कि हमारा फिट होना के कारण हम कितने अच्छे से उसको मैनेज कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन व्हिच आई एम ट्राइंग टू आस्क? यस यस। तो हाउ डू यू ड्रॉ दैट लिंकेजेस बिटवीन हेल्थ एंड ट्रेडिंग? देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि मार्केट कितना वोलेटाइल होता है। मुझे लगता है लगभग सभी ट्रेडर को सारी स्ट्रेटजी पता होती है, मार्केट का व्यू पॉइंट भी पता होता है, लेकिन जब वो कहते हैं ना बीच में बैटिंग करनी होती है तो स्क्वायर कट सबको मारना आता है, किस बॉल को मारना है, किसको छोड़ना है। वही एक बैट्समैन को शायद विराट कोहली, धोनी या तेंदुलकर बनाता है। तो ये जो वहाँ पे क्या होता है, उनकी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक ट्रेडर के लिए भी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। विवेक जी, अगर आप देखेंगे कि अगर आप हेल्दी माइंड से कोई डिसीजन लेते हैं उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। लेकिन आप अगर थके हुए हैं, अगर आप अंडरलाइंग डिजीज़ के शिकार हैं, अगर आप मानसिक रूप से परेशान हैं, तो आपका जो डिसीजन होता है वो हैस्टी होता है। आप रॉन्ग ट्रेड एग्जीक्यूट्स करते हैं, फिर रॉन्ग एंट्री भी होती है और रॉन्ग एग्जिट भी होता है, एंड ओवरऑल आप एक लॉस ट्रेड कर बैठते हैं, जिसके बाद में रिपरकशन भी खराब होते हैं, और अल्टीमेटली फिर आप उस लॉस को रिकवर करने के लिए और भी गलतियां करते हैं।
मैं मानता हूँ एक अच्छा ट्रेडर वो है जो कम गलतियां करे, क्योंकि गलतियां तो हम सभी करते हैं, ये तो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। लेकिन अगर हम कम गलतियां करेंगे तो हम ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। ये तो लाइफ का लर्निंग दे दिया आपने। इट इज़ एक्चुअली नॉट जस्ट अबाउट ट्रेडिंग, हम लाइफ में एवरीडे ये देख रहे हैं। और मैंने शायद मल्टी एसेट ट्रेडिंग विवेक जी इसीलिए चुनी थी क्योंकि मैंने ज़िंदगी में अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में डाले, और जब रियल एस्टेट तबाह हुआ तो आई वाज ऑन रोड। वहाँ से मैंने सीखा कि मल्टी एसेट ट्रेडिंग से मुझे क्या फ़ायदा होगा जब मैं ट्रेडिंग में आऊँगा। और मैं एज ए पेडिटिशियन भी मैंने अपने आप को और पेडिटिशियन से अलग किया, वो कई मायनों में किया। आज का मुद्दा वो ही नहीं है, इसलिए उसमें मैं डिटेल पे नहीं जाऊँगा। लेकिन एक इंसान में डाइवर्सिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो माहौल है, आज का जो वक्त है, खासकर पोस्ट कोविड, आपको डाइवर्सिफाइड होना ही पड़ेगा। सही है। तो आपने मल्टी एसेट की बात कर दी है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। और मैंने जितना आपसे बारे में जाना है, तो कमोडिटीज़ से आपने चालू की अपनी ट्रेडिंग जर्नी। तो मैंने भी अपने करियर वैसे ही चालू किया था, तो हमारे में सिमिलैरिटी है। और आपने ये भी कहा था कि कमोडिटी से चालू करने के बाद इक्विटी आपको इतना ईजी लगने लग गया। जी, तो इस पे थोड़ा देर चर्चा करें। जी, मैं बताना चाहूँगा, जिस समय मैं फिनेंशियली लगभग बैंकरप्सी पे था, तो मैं रेलिगेयर कमोडिटीज़ का सब ब्रोकर बना। ओह अच्छा। और वहाँ से मुझे इनिशियल सक्सेस मिला जैसे सभी ट्रेडर को मिलता है। और मैं बताना चाहूँगा, मेरे कुछ जानने वाले दोस्तों ने मेरे कहने पे पैसे भी लगाए। और उस समय एक रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट हुआ था और कमोडिटी में काफ़ी भूचाल आया। मैं तैयार नहीं था उस कमोडिटीज़ के ट्रेडिंग के लिए, और कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। मैंने अपने पॉकेट से सारे के नुकसान भरे थे, बिकॉज आई वॉज द लीडर। आई टुक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ में जितनी वोलाटिलिटी होती है, जितनी डाइवर्सिफिकेशंस हैं, जितनी मुद्दों पे वो मूव करती है विवेक जी, ये आपको एक सफल ट्रेडर बनाने में मदद करता है। इक्विटी में आप देखेंगे एक ही तरह की मूवमेंट्स होती है, या तो साइडवेज होगी, या अप होगी, या डाउन होगी। एक लम्हा होता है जब काफ़ी वक्त तक एक ही मूवमेंट में चलते रहते हैं। बट कमोडिटी में यू हैव टू बी ऑन टोज, एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच अफेक्ट द कमोडिटी रेट्स, और उसमें आपको बहुत तरह के नॉलेज चाहिए होंगे, डाइवर्सिफिकेशन। जब आप ये सब नॉलेज लेके इक्विटी में आएंगे तो आपका एज आ जाता है, और ये एज जो है ना, वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बनाता है। मैंने एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहता हूँ, आपके साथ बैठा हूँ तो आ गया माइंड में। तो टेस्ट मैच, वनडे और T20, ठीक है। अगर कोई जेन्युइनली अच्छा लॉन्ग टर्म क्रिकेटर है, वो अपना करियर को अगर T20 से चालू करेगा तो कितना साल वो रह पाएगा करियर में? 3-4 साल, 4-5 साल। लेकिन जो टेस्ट खेलता है ना, उसके पास इतने सारे शॉट्स होते हैं अलग अलग तरीके के, कि फिर उसके बाद जब वो T20 में आता है तो देखिए फिर वो विराट कोहली बनता है, सचिन तेंदुलकर बनता है। कंप्लीटली एग्री। तो मल्टी एसेट ट्रेडिंग इज दोस्तों टेस्ट मैच। 5 दिन तक बोर बहुत होना पड़ता है। हाँ, कहाँ मिलते हैं? एक्सपेक्टेटर्स तो मिलते नहीं हैं, लेकिन जो जेन्युइनली क्रिकेट से प्यार करते हैं वो ऑडियंस में बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको प्यार है क्रिकेट से। तो अगर आपको ट्रेडिंग से प्यार है ना, तो मल्टी एसेट ट्रेडिंग देखिए, खाली बैंक निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी मत देखिए। सर सॉरी, इंटरप्ट किया बीच में जी। और मेरी लाइफ भी बैंक निफ्टी थर्सडे एक्सपायरी की तरह रही शुरुआत में। इतनी वोलाटाइल रही, मैं बहुत सक्सेसफुल था, फिर भी नीचे गया, फिर वापस सक्सेसफुल हुआ। तो जब मैंने डाइवर्सिफाई करना चाहा, तो उसमें इस दौरान मैंने जब अपनी प्रैक्टिस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो मैं जैसे कि सभी के फैमिली में होते हैं, सभी क्रिटिक्स होते हैं। ट्रेडिंग कम्युनिटी में पहले के माहौल ख़राब थे, आज तो विवेक जी जैसे लोग आकर के लोगों को अवेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा चार्म जरूर आ गया है। IIM, ITI, IIT के स्टूडेंट्स आते हैं, ग्रेजुएट्स आ रहे हैं और सीखना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, वो इस ट्रेडिंग में उतर रहे हैं तैयारी के साथ, जो कि उनको एक अच्छा ट्रेडर बनाता है, और थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी पहले से बढ़ गई। उन क्रिटिक्स को जवाब देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप तो एक लॉस ट्रेडर करते हो। तो मेरी वाइफ, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है नोएडा में, डॉक्टर मनीषा रंजन, उन्होंने कहा, अगर तुम्हें करना है ट्रेडिंग, तुम्हारा पैशन है, तो तुम इसको पहले पढ़ो। और उसके वजह से मैं कुणाल सरावगी जी से मिला, जो कि मेरे एक अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने समय निकाल के, क्योंकि मैं एक बिजी डॉक्टर था, मुझे अलग से उन्होंने 45 मिनट देके चार्ट समझाया। मैं उस चार्ट को समझ कर जब मार्केट में कूदा, मुझे इनिशियल सक्सेस मिला, लेकिन कोविड संकट आया, मार्केट गिरता चला गया, और जिस दिन कमोडिटी में क्रूड -$14 चला गया,
विवेक जी, उस दिन मेरा पेशेंस समाप्त हो गया और मैं मार्केट में लॉस से एग्जिट हुआ। मैंने समझा शायद मैं फिर अभी भी तैयार नहीं हूँ, मुझे और पढ़ना चाहिए। सर्च करके मुझे ईलन मार्केट के बारे में पता चला। चिरंजीव नाम के व्यक्ति से मुझे बात हुई और उन्होंने मुझे सारे कोर्सेज बोले, डॉक्टर साहब आपको कौन सा कोर्स करना है? हम बोले आपके पास कितने कोर्सेज हैं? तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब हमारे पास तो बहुत सारा है। बोले मुझे सारा करना है। और वहाँ से मेरी ट्रेडिंग जर्नी चालू हुई और मैं पढ़ता गया। उसके बाद मैंने एक फेस टू फेस देखा था और उस फेस टू फेस में मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिली और मैं फेस टू फेस के सारे एपिसोड देखता हूँ क्योंकि वो मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में स्ट्रांग बनाता है। जब आप किसी के लाइफ के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो आपको एक प्रेरणा मिलती है कि आप भी उस चीज़ को कर सकते हो, शायद बेहतर कर सकते हो अच्छे मेहनत के साथ। और वो सारे देख करके मैं एक परिपक्व ट्रेडर बनने की तरफ गया और मैंने एक और डिसिप्लिन किया। मैं अपने सारे ट्रेड्स एक्सेल शीट में लिखता हूँ और इतना बिजी डॉक्टर हूँ, मैं मेरी ओपीडी 14 घंटे की है। मेरा लोगो है 24/7 हैप्पी टू हेल्प यू। और नोएडा में के जितने बासिंदे हैं वो जानते हैं कि किसी डॉक्टर की अगर ज़रूरत हो तो राजीव रंजन आपको 24 घंटे मिलेगा। इसके बावजूद मैंने प्रतिदिन 3 घंटे ट्रेडिंग की पढ़ाई में दी है और आज भी देता हूँ। मैं ट्विटर पे रेगुलर पोस्ट डालता हूँ, इसलिए कि नहीं मैं किसी को दिखाना चाहूँ कि ये प्रॉफिट है, इसलिए कि वो मुझे डिसिप्लिन बनाता है कि मैं कल लॉस्ट कैसे पोस्ट करूँगा। सो आई हैव टू बी डिसिप्लिन टू टेक ट्रेड and I have to remain profitable so that I have to apply 100% of my trading knowledge in that trade, and that really makes me more responsible. क्या बोलूँ मैं आपको, वो कहते हैं ना दिल एक ही तो है, कितनी बार जीतोगे। तो आपके साथ अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ट मोमेंट चल रहा है। अच्छा, आपने कहा ना कि ट्रेडर लोग की रिस्पेक्ट हो गई है, बात में आपने कह दिया। तो रिस्पेक्ट कैसी हुई मैं आपको बताऊँ। मैं तो बहुत साल से हूँ, पहले नहीं होती थी रिस्पेक्ट, शादियाँ नहीं होती थी हमारी। तो रिस्पेक्ट इसलिए होगी कि आप कोई बोलता है तो हम बोलता है अरे डॉक्टर साहब भी तो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं, हमको नहीं करते। तो आपके चक्कर में हमारा भी रिस्पेक्ट बढ़ गया। थैंक यू विवेक जी। कभी कभी मेरे पेशेंट आते हैं रूम में और उस समय ट्रेडिंग व्यू खुला होता है और आजकल मैं देखता हूँ एमएनसी के बहुत सारे जो जॉब करने वाले हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो आपने चार्ट लगा रखा है। अरे जी मैं बिल्कुल, और आप इसमें कुछ अगर जानना चाहते हैं मुझसे बताएं। और यदा कदा मुझसे पूछ लेते हैं कि डॉक्टर साहब अभी क्या लग रहा है, जो कि एक मार्केट का तकिया कलाम है, क्या लग रहा है। और ये सब प्रश्नों से थोड़ी हिम्मत मिलती है कि ट्रेडिंग कम्युनिटी ग्रो कर रहा है। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, इंडिया में भी 5% एक्टिव ट्रेडर्स भी नहीं है। इसमें जितनी ग्रोथ है इंडिया में कह नहीं सकते। स्काई इज द लिमिट। द कमिंग डेज विल बी, दिस इंडस्ट्री विल बी वेरी ग्रोन इन मेनी प्रोपोर्शंस। और मेरी बातों को आप याद रखेंगे, इस फेसबुक को, फेस टू फेस को याद रखना। आप, मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। आप कोई भी बिजनेस करते हो, उसके लिए आपको कितनी तरह की चीज़ें चाहिए होती है, कितनी तैयारियां करते हो ग्राउंड लेवल पे, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, गोडाउन, स्टाफ, ऑपरेशनल खर्च, कैपिटल। यहाँ सिर्फ आपको ट्रेडिंग का नॉलेज चाहिए और एक इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद आपके रूल्स चाहिए जो कि आप अप्लाई करते हो। अगर आप अपने गोडाउन में इतने डिसिप्लिन से काम करते हो, मुझे समझ में नहीं आता, जब स्क्रीन खुला होता है तो डिसिप्लिन अगर आप मेंटेन करो तो कितनी सक्सेस मिलेगी। आप उसको अपने बिजनेस की तरह ट्रीट करो। मुझे एक और इस फेस टू फेस के थ्रू मैं कहना चाहूँगा लोगों से, अक्सर मैं सुनता हूँ कि आप किस में खेल रहे हो, क्या खेला। मुझे इस सबसे बड़ी नाराज़गी है। विश्वास करें, हम खेलते नहीं हैं, हम अपने गाढ़े मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट इज़ द राइट वर्ड। सो वी शुड नॉट यूज़ क्या खेल रहे हो, हमने इसमें खेला। आई रियली डिसएग्री विद दैट वर्ड। सही है। एक्चुअली खेलने वाले तो वो लोग जो वीडियो गेम खेल रहे हैं ना अभी, डिस्काउंट ब्रोकर के अकाउंट खोल के, मैं भी उनके लिए ज़्यादा रेलिवेंट था। जो सीरियस मार्केट वाले लोग हैं वो जनरली अवॉइड करते हैं। एंड दे आर मेकिंग बिग मनी। They are making big money. I mean, I don't have words to say the kind of success people have seen in last 6 years. मेरा 15 साल का करियर और 12-13 साल का करियर और अभी का लास्ट 5 साल का करियर में पीपल हैव रियली मिंटेड लॉट ऑफ मनी लास्ट 5 True. years. तो अगर आप 5 साल से मार्केट में हैं और आपने पैसा नहीं बनाए तो ठीक है, आपने सीख लिया होगा, बट आपने बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस किया है। आएगा, फिर आएगा, एक और अपॉर्चुनिटी आएगी, तैयार होइए उसके लिए, पढ़िए, सीखिए। चलिए डॉक्टर साहब, थोड़ा स्ट्रैटेजी डिस्कशन करते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है कि आप फुल टाइम डॉक्टर हैं, पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम क्या ट्रेडिंग सेटअप आपने क्रिएट कर रखा है जो आपको इजीली ट्रेड करने को सेटअप देता है? मैंने अपने इन्वेस्टमेंट कैरियर को कुछ पार्टों में डिवाइड किया हुआ है।
जैसे कि मैं जितनी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आती है वो मैं ज़रूर खरीदता हूँ। अच्छा, इसके साथ मेरे म्यूचुअल फंड में सिप्स जाते हैं, ओके। जो कि मैं मंथली अपनी उसके अनुसार करता हूँ। समवेयर अराउंड 40-50,000 हर मंथ जाता है। ओके, और वो सिप आप किस में डालते हैं? फंड्स में डालते हैं कि ये ETF फंड्स में डालते हैं। फंड्स में डालते हैं। और जब भी मार्केट करेक्ट करता है, हाँ। मेरे अकाउंट में जितने भी लेजर पैसे होते हैं, हाँ, मैं निफ्टी ETF और ऑटो ETF या उस समय जो सेक्टर रेलिवेंट होता है हाँ, उसमें डालता हूँ। मेनली मैं निफ्टी ETF में करता हूँ। हाँ। ये मैं ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि देखो, सब कुछ हम तो नहीं कर सकते, हम्म, कोई और भी हमारे लिए काम करे। देयर आर फंड मैनेजर्स हु आर वर्किंग फॉर दैट। तो एक करता हूँ। और अपनी ट्रेडिंग कैपिटल में मैंने 3 पार्ट किया विवेक जी। जैसे कि मैं 30% कमोडिटी में डिवाइड किया हूँ, 20% बैंक निफ्टी ऑप्शंस में, और 50% मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रहता है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में मैं जो सबसे पहले मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूँ। दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि स्टॉक स्क्रीन करना ज़रूरी है। आप रैंडम कोई सा भी स्टॉक नहीं ले सकते, और 1-2 स्टॉक में मत काम करें। आपके पास कम से कम 5-6 स्टॉक्स का एक पूल होना चाहिए हमेशा, जो कि मैं स्टॉकेज का प्रो मेंबर हूँ, और मैं उसमें स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, जिसमें मैं एक फंडा बनाया हूँ हाई डिलीवरी, और RS और ARS जब 0 से ऊपर होता है, इसके आपको डेली इसमें एक स्टॉक स्क्रीन आ जाते हैं, उसको मैं प्लॉट करता हूँ डेली बेसिस पे, जिसमें मेरे 4 इंडिकेटर्स हैं। एक सुपर ट्रेंड है, एक RS है, एक RSI है, और एक MACD है। ये मैं 4 चीज़ों को लगा कर करता हूँ। जब भी इसमें से 2 इंडिकेटर निगेटिव हो और 2 आवर चार्ट पे जब ये हमारा RS 0 से नीचे जाता है, तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। अरे, आप बिलीव करें, ये बहुत पैसा देता है। आप पेपर ट्रेडिंग करें, आप मेरी बात मान करके आप इसको पेपर ट्रेड करो, इट विल रियली बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। तो ये तो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है। अगर हम बात करें कमोडिटी का, तो वहाँ पे मैं सुपर ट्रेंड, SSL हाइब्रिड करके एक इंडिकेटर है, उसको मैं लगाता हूँ, और MACD लगाता हूँ। इससे मैं 15 मिनट चार्ट पे ट्रेड करता हूँ। कमोडिटी में मेरा एक प्रिंसिपल है कि मैं कभी भी, विवेक जी, ओवरनाइट पोजीशन कैरी नहीं करता। ओके, बट सर 15 मिनट चार्ट पे तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। मेरी स्क्रीन खुली रहती है, और आपको पता है ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट्स आते हैं ओह। 15 मिनट्स में, तो तो उससे मैं एग्जिट कर तो जाता यहाँ आप पेशेंट लोग का हार्ट बीट देख रहे हैं और इधर ट्रेडिंग व्यू में मार्केट का हार्ट बीट देख रहे हैं। हूँ। उसमें वो एग्जिट करता है। मैं 14 घंटे की प्रैक्टिस में 5 दिन तो सिर्फ अपने क्लिनिक पे रहता हूँ, तो मेरे पास वक्त बहुत होता है। हाँ। इट इज़ मेरे अपॉइंटमेंट के अनुसार होते हैं। और आपको जैसे पता है, कमोडिटी ज़्यादातर रात को एक्टिव होती है, हाँ। तो हमारे मेन OPD आवर्स में उतना एक्टिव नहीं होता है। Okay. जब US मार्केट खुलती है, उसके बाद कमोडिटी में काफ़ी एक्टिविटी बढ़ जाती है। बट वो फिर फैमिली टाइम। माई वाइफ इज़ गैनिक, सी अंडरस्टैंड माई प्रोफेशन, और साथ में मेरा बेटा अभी US में ग्रेजुएशन कर रहा है, तो मैं US मार्केट भी ट्रेड करता हूँ मेरे बेटे के अकाउंट में। अच्छा। तो मैं नैस्डैक के शेयर्स में वहाँ ट्रेड कर रहा हूँ। और इसके बावजूद रात का वक्त पूरा हमारा होता है, जिसमें हम अपने फिटनेस पे ध्यान देते हैं, फैमिली टाइम पे देते हैं। आई हैव 0 सोशल सर्किल, मैं कहीं नहीं जाता। मैं बहुत लो प्रोफाइल हूँ। और विवेक जी, मैं आपके पास आ जाया हूँ, ये मेरी 15वीं छुट्टी है पिछले 9 सालों में। अरे बाप रे बाप। ठीक है, तीसरी बार दिल लिया आपने। चलिए सर, आज ना चार्ट्स भी डिस्कस करते हैं। ये तो हो गया, आपने अपना मॉडल मोटा मोटी एक ब्रीफिंग दी हमको। आई थिंक आपने मॉडल अपने प्रेजेंटेशन में भी, यहाँ पर एक बार प्रेजेंटेशन खोल देता हूँ मैं। जी, तो मैं अब कुछ ट्रेडिंग रूल्स के बारे में बताऊंगा। ये गोल्डन रूल्स हैं हमारे। तो इसमें मैं बताना चाहूँगा कि 3 थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मेडिकल फील्ड में कहते हैं ABC, हाँ। जिसमें हम एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को ध्यान देते हैं, जिसमें हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। उसी तरह से मेरे ट्रेडिंग रूल में 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जिसके बारे में हमारे विवेक जी ने बताया था कि मेंटली आपको कितना फिट रहना है। तो आपकी साइकोलॉजी जिस हिसाब से काम करेगी, आपके रूल्स और सक्सेस उसी से डिफाइन होते हैं। सेकंड इज रिस्क मैनेजमेंट। आपको ओवर लेवरेज कभी नहीं रहना चाहिए। जब भी आप ओवर लेवरेज रहते हैं, शायद 1-2 बार आपको बहुत फ़ायदा हो जाए, लेकिन ज़्यादातर वो आपके नुकसान को ही डिफाइन करता है। थर्ड इज द एग्जीक्यूशन पावर, जिसके बारे में हम इतनी बार बात कर चुके हैं आज। एग्जीक्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन से ट्रेड को लें और उसको कब तक होल्ड करें। सारे न्यूज़ और सारी उथल पुथल के बाद आपका जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद जो एग्जीक्यूशन है, वो आपको डिफाइन करेगा कि कितना आपको सक्सेस मिलता है उस ट्रेड में।
कैपिटल एलोकेशन के बारे में मैंने जैसे बताया था कि 50% मेरा स्टॉक एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन में रहता है, 30% कमोडिटी एंड 20% बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग। मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। एक ऑटो ट्रेडर नाम का सॉफ्टवेयर है। मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मैं किसी भी व्यक्ति से, किसी संस्था से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी अपनी निजी ट्रेडिंग स्टाइल है, तो मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ऑटो ट्रेडर आपको निफ्टी पुट ऑप्शन के हमेशा बाई और सेल के सिग्नल देते हैं। क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त हूँ, तो मैं हर मिनट निफ्टी ऑप्शन चार्ट नहीं देख सकता। वो हमें एक डायरेक्शन देता है, और सुबह में जो मार्केट के व्यूज़ हमारे होते हैं, जिसे हम ये डिसाइड करते हैं कि निफ्टी बैंक हमारा बुलिश है, बियरिश है, साइडवेज है, तो इसके बाद वो एक ट्रेड सिग्नल जनरेट करता है जो कि 15 मिनट्स का, 5 मिनट्स का होता है। फिर आप वीवेब के अनुसार अगर उसको ट्रेड करेंगे तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल होता है। और मैं जो स्ट्राइक प्राइस चुनता हूँ वो मैं स्पॉट से 200 नीचे या 200 ऊपर के कॉल या पुट को सेल करता हूँ। बेसिकली आई एम ऑप्शन सेलर, क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा रुकना होता है थीटा डीके के लिए। ऑप्शन बायर के पास टाइम बहुत कम होता है, और क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, जब तक मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा इट विल बी अ लॉस। सो आप अपने हिसाब से उसको चुन सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि स्टॉक एंड एफओ में मैं स्टॉक स्कैनर्स खोजता हूँ, जो कि मैं स्टॉकेज का प्रो मेंबर हूँ। उसमें मैंने एक कॉम्बो स्कैन बनाया हुआ है डेली चार्ट्स पे, जिसमें मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ RS, RSI, सुपर ट्रेंड, और इसमें मैं ट्रेड एग्जिट करता हूँ 2 आवर्स के चार्ट पे व्हेन 2 ऑफ द इंडिकेटर्स टर्न्स नेगेटिव। तो इस ये मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन का है, यानी ये एक टाइप का पोजिशनल स्विंग ट्रेड हो जाता है जी। कमोडिटी की बात करें तो जैसा मैंने बताया था कि काफ़ी इवेंट्स इसमें होते हैं, तो मैं सबसे पहले संडे को ही वीकली इवेंट देख लेता हूँ, जो मोस्टली यूएस मार्केट से होते हैं। और चाइना के कुछ डाटाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो चाइना प्लस अगर आप यूएस के डाटाज पे ध्यान रखें तो यू कैन डू वेरी गुड इन कमोडिटीज़। इसमें फिर डॉलर इंडेक्स, बॉन्ड यील्ड और जो भी जियो पॉलिटिकल इशूज़ है उसके वजह से आपके ट्रेड निर्धारित होते हैं, उसके हिसाब से आपके मूवमेंट्स होते हैं। इसमें मैं 15 मिनट्स का इंडिकेटर यूज करता हूँ, SSL हाइब्रिड, सुपर ट्रेंड और MACD। अगेन चार्ट, टेक्निकल सबको पता होते हैं, इसको एग्जीक्यूशन करना है आपको। अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो वहाँ अफसोस नहीं करना है, बिकॉज वन स्मॉल लॉस विल ऑलवेज गिव यू अ बिग प्रॉफिट। बिलीव मी, छोटा नुकसान जरूर करें और तभी आप बड़े ट्रेड को पकड़ पाओगे, नहीं तो बड़ा लॉस पकड़ोगे और छोटे प्रॉफिट में निकलोगे। इसके बाद जैसे कि बैंक निफ्टी का मैंने बताया, ऑटो ट्रेंडर जो कि SMC ग्लोबल का है, वो बहुत अच्छा निफ्टी ऑप्शन, आजकल और भी आ गए होंगे, मुझे यही पता है, तो मैं इसी के हिसाब से ट्रेडिंग करता हूँ। तो अभी चार्ट देखें कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स, तो अभी हाल फिलहाल में कोई स्टॉक में आपने कुछ किया हो? जी, मैंने ABB पकड़ा था। यस और काफ़ी क्लासिक RS मूवमेंट अगर आप देखें तो ये बहुत पहले समवेयर अराउंड आपको 2800-2900 से आपको ट्रेड दे रहा है, आज 3900 रुपये को भी ऊपर चला गया है। ये बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है। इसके अलावा कैनफिन होम्स में बहुत अच्छा मूवमेंट था। तो ये जो आप RS है, ये समझिए आपका एक भारत ट्रेडर है विवेक जी, उसका ये मैंने लगाया हुआ है, और ये मैंने आपके वीडियो से सीखा था, और फिर मैंने इसको पीछे पूरा बैक टेस्ट किया जिसमें मैक्सिमम सफल हुए हैं। और ये बहुत ही अच्छा है पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स के लिए। हम लोग जैसे प्रोफेशनल हैं जो कि हर समय नहीं ट्रेड कर सकते, तो उनके लिए पोजिशनल स्विंग ट्रेड्स बहुत अच्छे होते हैं जी। दोस्तों, लर्न टू ट्रेड सेशन नंबर 31 में ये मैंने सिखाया है फ्री में जी। और सर ने सीख लिया है और उससे पैसा बना रहे हैं जी। खाली डिफरेंस ये है कि आप सीखे नहीं हैं, अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे तो, और सर ने इसका फ़ायदा उठा लिया। आप देखिए इसका सुपर ट्रेंड जी, कितना प्यारा वर्क करता है, बहुत अच्छा। और ये कितनी बार अगर एक दो प्रॉफिट बुकिंग आती भी है, छोटे रिटेल ट्रेडर्स निकलते हैं विवेक जी, फिर भी जब तक ये आपको पॉजिटिव बना हुआ है ना, तो इसमें बने रहिए। लंबा पैसा ऐसे ही बनता है जी कि जब आप समय दें। सर, एक और स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अभी रिसेंटली मैंने इस पे काम किया। एक्चुअली RS की जब बात आती है ना, मेरे अंदर सेरा सर्टिफिकेट ये 6800 तक गया है सेरा, आज 7200 का भाव है सर। हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज फ्राइडे है। विवेक जी, आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक। आप रख मैंने 5400 के आसपास, 5500 के आसपास खरीदा था इसको। क्यों, मतलब मेरे को कई बार ऐसा लगता है सर कि क्यों कोई किसी का टिप लेता है, नहीं, क्यों स्टॉक आइडियाज हमको किसी से बोरो करना है, जब हम अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं जी, तो लोग क्यों नहीं करते हैं काम? जी।
और ये तो इतना अच्छा है ना कि आपको स्टॉक्स में न्यूज़ बेस्ड में घुसना ही नहीं चाहिए, बिकॉज हो सकता है जब आप घुसे उस समय न्यूज़ ऑलरेडी फेड हो जाए, और हो सकता है जब आप घुसे उसी समय उसमें कोई और काउंटर न्यूज़ आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो आपको नुकसान में तब्दील कर देगा। फिर आप दूसरे को ब्लेम करेंगे कि उसने ऐसा कर दिया। वी शुड ऑलवेज टेक ब्लेम ऑन आवर सेल्फ एंड वी शुड ऑलवेज टेक क्रेडिट फॉर आवर सक्सेस। करेक्ट सर। मेरे को ना एक, क्योंकि मैं आपसे सीख भी रहा हूँ, तो ये जो MACD है ना, इसको आप कैसे यूज़ करते हैं ये बताइए। MACD एक्चुअली इस वाले में MACD उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। मैं MACD को मेनली ज़्यादातर यूज़ करता हूँ कमोडिटीज़ के लिए। ओके जी, इसमें क्योंकि मेरे सब में MACD लगा हुआ है, अच्छा। बट प्रोफेशनली मैं इसमें MACD यूज़ नहीं करता एक हूँ। वो हैबिट हो जाती है ना कि अब जैसे जी। MACD आप कमोडिटी में यूज़ करते हैं, हाँ तो अगर यहाँ नहीं होगा ना तो आपको अधूरापन लगेगा कि चार्ट में कुछ मिसिंग है। जी तो इसलिए शायद आपने एक टेम्पलेट अपना बना रखा जी है जी इसको। जी, ये सभी में आपको MACD दिखेगा मेरे चार्ट्स में। ठीक है ठीक है। तो सर ऑप्शंस में जो आप ट्रेड करते हैं, जी। स्टॉक का तो देखिए स्विंग मेरे को मोटा मोटी समझ में आ गया। और दोस्तों मतलब आई एम सो हैप्पी, आई एम सो फॉर्चुनेट कि ये RS मॉडल ही यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने यूट्यूब में बताया हुआ, उसका लिंक दे दूंगा इसके नीचे अगर आपको सीखना है वो तो। बट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड कि आप कमोडिटी में 15 मिनट चार्ट में कैसे काम कर रहे हैं, मैं निकाल बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू मेंटेन डिसिप्लिन इन कमोडिटीज एंड Yeah. ट्रेड कंसिस्टेंटली। या अब अगर आप देखें इसमें तो 15 मिनट्स, तो इसमें जो भी स्टॉप लॉस भी अगर हिट होते हैं ना, तो भी कुछ ना कुछ पैसा देकर जाता है आपको। और इसकी जैसे ट्रेड MACD यहाँ पे कट करके ऊपर गया है, अगर आप देखें तो ये बाई ट्रेड जनरेट हो चुका है। इसमें जब मार्केट साइडवेज रहता है वो आपके 2-3 स्टॉप लॉस लेता है, लेकिन जैसा आपको पता है कि कमोडिटी में बहुत सारे लंबे सौदे मिलते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे जब ये कट करके नीचे आया है, इस समय चांदी 75,500 का था, और देखिए कहाँ पे तक गया है, मतलब आपको 1,500 पॉइंट का आपको इसमें गेन मिलता है। और छोटा छोटा मे बी 100 पॉइंट हाँ, का आपसे 4-5 अब आप यहाँ देखिए कि अगर लिया है तो आपको 40-50 रुपया दिया है या 40-50 रुपये गया है। हाँ। बट कमोडिटी में आपको सप्ताह में 2-3 बड़े लंबे ट्रेड मिलते हैं, जिसमें सिल्वर में आपको 1500-1600 पॉइंट का गेन मिलेगा। और मैं ज़्यादातर सिल्वर, क्रूड और सिर्फ गोल्ड में काम करता हूँ। ओके, वही सबसे ज़्यादा लिक्विड वही है। और आप देखेंगे कि इसमें जितनी ट्रेड जनरेट हुई है, इसमें सब में बड़े मूव मिले हैं नीचे या ऊपर की तरफ से, और इसमें MACD का मुझे बहुत बेनिफिट मिलता है। सर मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ ऐसा ही है कमोडिटी का इनिशियली, कि मैंने देखा कमोडिटी में सक्सेस रेट 35 से 40% ही है। मतलब 10 में से खाली 3.5-4 ट्रेड ही राइट होते हैं, बट बहुत बड़े जी। बट जो 4 राइट होते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। बट सर वो 6 जब गलत हो रहे होते हैं ना, उस समय जो नर्व मेंटेन करना है, डिसिप्लिन, लोग अपना वो खो देते हैं। और मैंने देखा एक लोग कॉमन मिस्टेक जो करते हैं कमोडिटी में, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट लर्निंग दोस्तों, लॉस में एवरेजिंग करते हैं कमोडिटी में। जी, ये सुसाइड है। सुसाइड है, क्योंकि वो कितना नीचे जाएगा आपको पता नहीं है। लोगों को लगता है कमोडिटी तो क्या है, वापस घूम जाएगा। जी नहीं। जैसे सोना में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, पर्टिकुलरली उनका माइंडसेट ये होता है देखिए कि सोना ही तो घूम जाएगा। कमोडिटी की एक साइकिल होती है। अगर आप इक्विटी का उठा ले टाटा स्टील, हाँ, अब देखिए आप क्या हो गया। करेक्ट सर, बात आपने बोल दी तो उठा ही लेते हैं इसको। जी 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 यही इसी चार्ट में डाल लेते हैं। जी जी। क्लासिक एग्जांपल है सिक्लिकल स्टॉक या कमोडिटी स्टॉक्स के अंदर में जी जी ट्रेड करने का एक्चुअली तरीका बहुत डिफरेंट है जी जी देन एनी टिपिकल स्टॉक। जी जी। तो टाटा स्टील देखिए कितनी हॉट होती थी, अभी इतनी मार्केट ऊपर आ गई, लेकिन वो वही 110-105 के आसपास में है। अब आप वक्त भी दे रहे हो, अपना इन्वेस्टमेंट भी दे रहे हो, उसकी भी एक कीमत होती है। करेक्ट। तो वो आप फिर परेशान हो जाओगे, फेडअप हो जाओगे। तो कमोडिटी में जब शुरुआत दौर पे मैंने ट्रेडिंग करी थी, तो मानो डिसिप्लिन ट्रेडिंग कर रहे, 4-5 स्टॉप लॉस सीखते हैं, पेशेंस चला जाता है। पर फिर आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। तो सर आपने ये जो सिस्टमैटिक है इसको एल्गो में क्यों नहीं कन्वर्ट कर लिया? एक्चुअली मैं बहुत ही बिजी हूँ प्रैक्टिस में। विवेक जी मैं बता नहीं सकता। मैं जिस भी पेशेंट को अपने बताता हूँ, कहता है डॉक्टर साहब आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे एट ए टाइम 20 पेशेंट वेटिंग बैठे रहते हैं। अरे बाप रे। देयर आर टाइम्स जब मैं शाम को कमोडिटी का ट्रेड कर ही नहीं पाता हूँ, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पेशेंट। तो मैं वो अल्गो करना, ये सब टेक्निकल चीज़ों को, बट कोई एल्गो बना के अगर आपको दे दे, आपका स्ट्रेटजी का, तो आपको तो खाली बटन ऑन करना, बटन ऑफ करना। देन आई वुड वेलकम दैट, बिकॉज अगर आप इसको डिसिप्लिन अल्गो में डाल दें, आई थिंक पीपल हु आर मेकिंग गुड मनी, बिग मनी, बड़े बड़े जो आप अब्रॉड में सुनते हो, दे आर रियली मेकिंग, ये कोई कहानी नहीं है, बिकॉज वो ऐसे ही सेटअप करके छोड़ दिया उन्होंने।
तो एल्गो इज अ नेक्स्ट लेवल फॉर यू आल्सो डॉक्टर साहब। यस यस तो श्योर। लेकिन उसके लिए सीखना भी पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। समय की मुझे थोड़ी कमी रहती है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। जी। व्हाई बैंक निफ्टी, क्यों करना है? देखिए एक आज का वो क्या होता है ना कि चार्म है कह सकते हैं। और मैं फिर भी उसमें 20% ही अपना एलोकेट करता हूँ। लेकिन आप जिधर भी देखो चर्चा सिर्फ बैंक निफ्टी की होती है, ऑप्शंस की होती है। तो इस वजह से मैंने एक छोटा सा डाला है। और आजकल जो मुझे स्विंग ट्रेड्स में प्रॉफिट हो रहा है, इस वजह से उसका पार्ट बहुत कम हो गया है। लेकिन मैं ज़रूर उसमें करता हूँ, क्योंकि एक टाइप का आप जितने न्यूज़ चैनल्स देखोगे, जितने लोग डिस्कशन देखोगे, ट्विटर पे जाओगे, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट। तो कहीं ना कहीं वो मैग्नेट से हमें खींच लेता है विवेक जी कि आप भी इसमें थोड़ा सा करो। सही बात है। तो आपने 20% डालोगे, 20% इज बेसिकली द मार्जिन एलोकेटेड फॉर बैंक निफ्टी ट्रेड्स। जी। और वो आप डेली करते हैं? डेली नहीं कह सकते, बट 3 दिन जरूर करता हूँ। ओके। और उसमें मेनली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होता है, मैं थर्सडे को बचता हूँ, ओके। बिकॉज देयर इज टू मच वोलेटिलिटी और वो मेरे बस की बात नहीं। ओके। तो आप क्या ट्रेड करते हैं, क्योंकि दिन भर आपका ओपीडी चल रहा है, तो आप बैंक निफ्टी को कैसे, मतलब हाउ डू यू डू दैट? इसमें एक्चुअली क्या होता है विवेक जी, जैसे कि मैं ऑप्शन अगर सेल कर देता हूँ 200 उसके बाद का, तो अगर व्यू आपका सही है या स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, तो उसमें मैं ज़्यादा उसके लिए परेशान नहीं होता हूँ कि मुझे उसको ट्रेड को पकड़ना है, या अगर एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुरंत दूसरा ट्रेड डालना। अगर मैं हॉस्पिटल राउंड्स पे रहता हूँ तो मैं ट्रेड नहीं करता। तो आप क्यों ना एक ऐसे असिस्टेंट को बैठा लें जो आपको मार्केट का ट्रेडिंग करता रहेगा और आपको अपडेट करता रहेगा? विवेक जी, जो ये पैशनेट ट्रेडिंग और जब से मैं प्रॉफिटेबल हुआ हूँ उसका बहुत लंबा वक्त नहीं हुआ है। हाँ। दिस इज समवेयर अराउंड 1 year वेयर आई हैव बिकम हाँ, प्रॉफिटेबल। हाँ। आई थिंक विथ मोर लर्निंग मुझे अभी बहुत, सभी को लर्न करना चाहिए और लर्न करते रहना चाहिए। अभी भी बहुत सीखना है और सभी से सीखना है। तो सीखते सीखते मुझे लगता है कि वो दिन भी आ जाएगा जब बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। क्योंकि देखिए लक्ष्य तो है मोटा पैसा बनाना, सक्सेसफुल होना। वो किस तरफ से आता है पैसे पे नहीं लिखा होता है कि ये थर्सडे एक्सपायरी का था या मंडे का था। बिकॉज टू मच ऑफ ट्रेड्स आपको टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं। तो जैसे ही मैं स्विंग ट्रेड में चला गया तो मुझे फ्यूचर एंड ऑप्शन के रेट नहीं देखने होते। जब वो हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट चल रहे हैं जब तक तो चल रहे हैं, जब वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे लॉस में, स्टॉप लॉस में या प्रॉफिट में, तब हमारा नया ट्रेड हम लोग सर्च करते हैं। तो उससे एक आपका ठहराव आता है, पेशेंस आता है। जैसे विवेक जी ने टेस्ट मैच की बात की थी, चाहे T20 में कितने भी कोई सेंचुरी मार ले, हर का सपना होता है कि टेस्ट मैच में सेंचुरी मारूंगा। बरोबर है, बरोबर है। सर, आपका ऑक्यूपेशन के अंदर में एक खास बात है कि आप लोग के लिए लर्निंग इज़ अ कांस्टेंट जर्नी, बिकॉज कब कोई नया दवाई आ रहा है, नया डिजीज़ आ रहा है, कांस्टेंट है। मैंने देखा है डॉक्टर्स आर वेरी गुड लर्नर्स और ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं कि मैं ये क्यों सीखूं, मुझे तो आता है ये, मैं फिर से क्यों सीखूं। तो ये जो प्रोपेंसिटी टू लर्न है, इज दैट हेल्पिंग यू अ लॉट इन दिस मार्केट? बिल्कुल विवेक जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। साथ में एक और बात है कि एक इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है कि उसकी लर्निंग इच्छा है कि नहीं। हाँ। उसकी जिज्ञासा अगर खत्म हो जाती है ना, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके सक्सेस में भी एक पूर्ण विराम लग जाता है। हाँ। जैसे ही आप एक लर्नर बनते हैं ना, तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और आजकल जो हमारे पेशेंट्स हैं, हम वो तो मुझे लगता है कुछ डॉक्टर से भी ज़्यादा जानकारियाँ इकट्ठा करके आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके सारे सवालों का जवाब देना, हमें हमेशा टोज पे रहना पड़ता है, उन्हें सारी अपडेटेड जानकारी देना। अब वो पेशेंट नहीं है कि आपने दवा लिख दी और जाके कंपाउंडर से पूछ रहा है। वो आपसे डिस्कस करना चाहता है, जानना चाहता है कि उनके बच्चे को क्या हुआ है और वो क्या ऐसा करे कि वो बीमार दोबारा ना पड़े। तो एक कांस्टेंट लर्निंग पेशेंट की तरफ से भी आ रही है, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। चीज़ें इतनी टेक्निकल हो गई है, इतनी चीज़ें जल्दी जल्दी बदल रही हैं कि उससे कोप अप करने के लिए आपको फास्ट ट्रैक होना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप डॉक्टर हैं तो मैं ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता हूँ। आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हेल्थ ऑल्सो। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं एज के साथ में, तो दिल से बताइएगा कि क्या एज तक एक्टिव ट्रेडिंग करना चाहिए और किस एज के बाद में चुपचाप पैसिव ट्रेडिंग में चले जाना चाहिए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब जैसे आप देखो कि जैसे हम लोग कॉलेज में थे, तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि जैसे 35 ईयर्स के बाद हीरो के रोल नहीं मिलते थे उनको। अच्छा। तो मैं उसी से आइडलाइज करता हूँ। आज हमारे इंडस्ट्री का सबसे बिजीएस्ट स्टार जो है वो 80 साल का है। हाँ। आई मेट हिम पर्सनली इन मुंबई 2014। अच्छा। एंड द वे ही वॉज वॉकिंग दैट इंस्पायर्ड मी अ लॉट। तो मैं तो सिर्फ 51 का हूँ,
और आप जितने सफल व्यक्ति को देखोगे उनके पास वक्त नहीं होते भी वो हर चीज़ के लिए ओपन होते हैं। सही बात है। तो इट्स ऑल कि आप अपने आप को कैसे तैयार करते हैं हेल्थ का। अब हेल्थ के बारे में हम लापरवाह हो गए इसलिए हम उसकी कीमत चुकाते हैं। आप एक कोई भी गाड़ी ड्राइव करते हो, आप उसकी हर 4 से 6 महीने पे सर्विसिंग कराते हो। क्या आप अपने बॉडी में जानना चाहते हो 1 साल में कि आपको क्या क्या तकलीफ है? नहीं जानना चाहते हो। जब आपकी बॉडी से बड़ी कंप्लेंट्स आती है तो पहले आप सेल्फ ट्रीट करते हो या किसी से पूछ करके चाहते हो कर ले। ये लापरवाही है। अगर आप अपने बॉडी को एक्टिव रखेंगे तो अगर हम ट्रेडिंग कम्युनिटी से हैं तो हु इज़ द सक्सेसफुल ट्रेडर इन वर्ल्ड एंड व्हाट इज हिज एज? आई मीन मोस्ट सक्सेसफुल तो रेनेसांस वाले हैं। हाँ। और वॉरेन बफेट जो हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, हाँ, वो इन्वेस्टर 94 ही स्टार्टेड आई थिंक समवेयर अराउंड पोस्ट 50। नहीं, वॉरेन बफेट तो 12 साल की उम्र पे चालू सक्सेस उनका 50 के बाद हाँ, आना चाहिए। मेन तो सक्सेस सबका तो अभी हमें last 40 साल सभी में से इंस्पायर होना चाहिए और हेल्थ जितना आप सक्सेसफुल होते हैं और हेल्थ को ध्यान रखेंगे, ठीक। अब विवेक जी ने एक प्रश्न पूछा था कि एक्टिव और पैसिव ट्रेडिंग। मैंने कुछ दिनों में कुछ बड़े लोगों से सीखा है कि बहुत सारे ट्रेड्स नहीं लेने चाहिए। अच्छा। हाँ, एक्टिव ट्रेडिंग मुझे लगता है समवेयर अराउंड 60 ईयर्स तक बहुत है और उसमें भी मल्टीपल ट्रेड को स्ट्रेस तो देता है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी आपकी अच्छी, सब कुछ है, लेकिन आप उसमें मेहनत तो करते हो और बॉडी की एक कैपेसिटी है। या तो आप अपने आप को एकदम जैसे फिटेस्ट रखो। फिटेस्ट रखने के लिए हेल्दी माइंड होना ज़रूरी है। आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराओ, डाइट पे ध्यान रखो। बहुत लोग आजकल देखो, आप स्पोर्ट्स पर्सन भी वेजिटेरियन हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, सोसाइटी काफ़ी जागरूक हुई है, लोग ऑर्गेनिक फूड की तरफ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव काफ़ी हुआ है और इसको अगर आप करते रहोगे तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आज तो हमारे सारे सुपरस्टार 55-56 साल के एंड दे आर वर्किंग लाइक एनीथिंग। करेक्ट। तो अपने हेल्थ को ध्यान रखते हुए सारे काम को करो, बैलेंस करके चलो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना तो बॉडी में बहुत सारे निगेटिव फैक्टर्स को पैदा करता है। और इतनी पोस्ट कोविड अगर आप देखें, मैं एज ए पीडियाट्रिशियन आपको बताऊं, बच्चों की खांसियां तो ठीक ही नहीं हो रही। मतलब 3 सालों में कोई वायरल पहले फरवरी अगस्त में आते थे, आज 12 महीने में 11 महीने वायरल केसेज आते हैं। इसका कारण है आउटसाइड फूड का कल्चर, इम्यूनिटी। बच्चों को अगर हम कहते हैं कि आप आइसक्रीम मत लो, चॉकलेट नहीं लो, वो कहते हैं डॉक्टर साहब फिर खाएगा क्या? तो दैट फूड हैज़ बिकम द मेन फूड। तो लाइफ स्टाइल पर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ को और फिट करिए। और सबकी शुरुआत घर से होती है, सबसे बड़ा स्कूल आपका घर है। तो आप अपने बच्चों में जो आदत डालेंगे वो बाहर जाके वो चीज़ों को वही दिखाएंगे। डॉक्टर साहब, मेडिकली एक और क्वेश्चन है कि जैसे हमारी बॉडी से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना जब हम कुछ टास्क करते हैं, तो गुड हार्मोन्स और बैड हार्मोन्स, तो ट्रेडिंग से क्या जनरेट होता है? ट्रेडिंग से तो कितना स्ट्रेस होता है ट्रेडर्स सभी जानते हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, खासकर ट्रेडिंग कम्युनिटी में। देखिए, अपने बॉडी का ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करिए। जब आप रिस्क मैनेजमेंट, देखिए आप देखते होंगे कि कोई एक ट्रेडर है, अब मैं फॉर एग्जांपल विवेक जी का बात करूँ, ही इज आल्सो ट्रेडर यू नो, बट ही इज सिटिंग विथ मी, ही इज डूइंग अदर वर्क्स, ही इज रनिंग सच अ ह्यूज थिंग, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप यदा कदा क्या हमेशा वीडियोस देखते रहते हो, तो उसके लिए भी वक्त तो यही निकालते हैं। तो अगर ये हर समय ट्रेड डालते रहेंगे तो ये थोड़ी कर पाएंगे। बट इन्होंने एक अपना सेटअप बना रखा हुआ है, अपनी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया हुआ है। हमें भी करना चाहिए, वी शुड लर्न फ्रॉम हिम। और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है और इसी वजह से मैंने इसको ऑनलाइन नहीं करके ऑफलाइन करना चाहा कि आज जो मैं ऊर्जा इनसे लेकर जाऊंगा, आज जो मैं इनके सेटअप्स और सारी चीज़ें, इनके प्रॉडक्ट्स को देख के जा रहा हूँ, मुझे कम से कम ये मेरे लिए पेट्रोल का काम करेगा अगले 1 साल के लिए। तो आप भी सीखें, लर्न करें। इतनी चीज़ें हैं लेने को, घर बैठे आपको उपलब्ध है। और अपने हेल्थ पे ज़रूर ध्यान दें। लेवरेज ज़्यादा रखिएगा, रिस्क रहेगा तो टेंशन तो होगी, टेंशन होगी तो हार्मोन्स बैड जो विवेक जी कह रहे आएंगे और वो आपको बीमार कर देंगे। तो जो 4-5 ले भी सकते हो वो भी ट्रेड नहीं ले पाओगे। सही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास में एक ऑल्टरनेट रेवेन्यू चैनल है जी, तो आप ट्रेडिंग में रिस्क एपिटाइट बना पा रहे हैं और काम कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही प्रश्न। जो बोलता है मेरे को तो ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है, घर चलाना है, तो उसका माइंडसेट ही बहुत अलग है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्या ट्रेडिंग से हमको घर चलाना चाहिए या एज एन ऑल्टरनेट ये अच्छा है क्योंकि उससे आपको और बेटर ट्रेड्स मिलते हैं? देखिए,
घर 10,000 रुपये महीने में भी चलता है, किसी का 10 लाख में भी नहीं चलता है। तो पहले तो आप ये डिफाइन करिए आपके कितने खर्चे हैं। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हैं और आपके पास ट्रेडिंग का नॉलेज कम है या आपका कैपिटल कम है, देखो कम कैपिटल से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। आप अगर एक मैनेजेबल रिटर्न खोज रहे हैं तो है, बट आप अपने फुल टाइम ट्रेडिंग में तभी हैं। अब मेरा ही देख लीजिए, मेरे कैपिटल पड़े भी रहते हैं लेकिन हम ट्रेड नहीं लेते हैं, बिकॉज हम रिस्क में नहीं जाना चाहते हैं, बिकॉज आई एम नॉट गिविंग माई 100%। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर 20 लाख है तो 20 लाख को ट्रेड में झोंक दिया आपने और आपको घर भी चलाना है उससे। और पैसा चाहे मेरे लिए सेकेंडरी पैशन है, पैसा सभी के लिए कीमती होता है। तो कहीं ना कहीं रिस्क एपेटाइट के अनुसार काम करें। आज आपको इतने लोग फेस टू फेस में आए हैं, सब में एक कॉमन बात रहती है कि आप लेवरेज ना ले, रिस्क मैनेजमेंट रखें। हर सक्सेसफुल ट्रेडर की कहानी है कि छोटे लॉस लेता है, बड़े प्रॉफिट लेता है। अब आपको डिफाइन करना है कि आपको घर चलाने के लिए कितना चाहिए इनकम, और उसके हिसाब से आपकी कैपिटल है कि नहीं, उसके हिसाब से आप करेंगे तो ज़रूर प्रॉफिटेबल है। अरे मैंने तो इतने बड़े बड़े इंडस्ट्री देखे हैं जो कि बिजनेस में कहूँगा, इंडस्ट्री नहीं बोलूँगा, जो कि 2% के प्रॉफिट पे चलता है, बट वो 2 प्रॉफिट उनको जमता है। ट्रेडिंग में लोग को 5% पे भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो क्या है कि आपने कुछ ज़्यादा ही अगर आप इमेजिन कर लेते हो तो आप रिस्क ले रहे हो, रिस्क लोगे तो फिर उसका लॉस भी आपको होगा। तो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सहमित रखें, घर बिल्कुल चलेगा। इनफैक्ट अगर आप पूछोगे तो मेरी इतनी अच्छी प्रैक्टिस है कि मैं बता नहीं सकता, तो मुझे तो 10 करोड़ रुपए डाल देने चाहिए कैपिटल में, लेकिन फिर देखिए रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी, फिर मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ के उस 10 करोड़ के कैपिटल की टेंशन करने लगूंगा, तो मैं दोनों ही काम अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक पैसिव इनकम है मेरे लिए। जिनके लिए वही आय का स्रोत है उनको मुझसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। मज़ा है, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके। इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतनी इंपॉर्टेंट विजडम के पॉइंटर्स आपने डाल दिए। आई एम श्योर पीपल मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। और बस मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़ते रहें, ग्रो करते रहें। विवेक जी, आपका गाइडेंस चाहिए, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। इट इज़ नॉट वर्ड्स। आप मेरे अगर यूट्यूब की हिस्ट्री देखोगे ना, तो अगर 100 वीडियोस मैंने देखे हैं तो उसमें 90 आपके होते हैं। अरे वाह, क्या बात है। वैसे आपकी भी यूट्यूब चैनल है क्या? मैंने पेटेटिक की है। अच्छा, और ये वाली अभी जस्ट बनाई है। बनाई? हाँ, ये लिंक वाली बना ली। बना ली, ठीक है। आपका लिंक दे देंगे ताकि लोग आपको स्टॉक मार्केट, स्टॉक डॉक्टर से बनाया मैंने। स्टॉक डॉक्टर, अरे क्या बात है। तो एक मेडिकल डॉक्टर एंड नाउ वी हैव स्टॉक डॉक्टर आल्सो। जी, इसमें मेरा लक्ष्य यही है ना विजय जी, कि विवेक जी की बहुत ज़्यादा ग्रो करें। बड़ा एसेट ना इन्हीं चीज़ों से बनेगा, वो मेरी मेडिकल प्रैक्टिस से नहीं बनेगा। वहाँ तो हम लोग दुआएं बहुत कलेक्ट करते हैं, और वहाँ अगर आप एसेट बनाने उतर गए तो फिर आप तो बहुत आप कुछ negative- करेंगे जो आप हाँ, नहीं करना चाहिए। तो इसमें एक बहुत है, मेरे पास कैपिटल की फिर आगे कमी नहीं है। तो धीरे धीरे पहले जितना अपने आप को डिसिप्लिन करके आगे बढ़ेंगे जी। और मैं अभी जब 31 मार्च आ जाएगा ना, मैं अपना आपको आईटी रिटर्न भेजूंगा। अच्छा, नाइस। मैं वाइफ को बोल के आया हूँ, मैं हर दिन उसको करता हूँ, भेजता हूँ और बोलता हूँ देखो दिस इज माय टुडेज ट्रेडिंग। अच्छा, जितना डिसिप्लिन बनेंगे तभी तब आप लोग जैसे लोगों के रास्ते पे चलेंगे। आपने इतनी तरक्की करी है, मुझे पता नहीं, आई एम सच अ बिग फॉलोअर ऑफ योर्स। आपके जो चीज़ मैं जानता हूँ ना, रात का भी मैं आपका लास्ट वाला जो कल आपने डाला था ना, वो देख करके फिर सोया। अच्छा। अरे आई होप, आई रियली सिंसियरली विश कि आप और आगे बढ़ जाए और हमसे भी बहुत बड़े बने, बिकॉज द काइंड ऑफ सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी आपके अंदर है। विवेक जी, ये समझो ना कि मेरे बच्चे IB स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा, क्लास 5 में और नर्सरी में। अच्छा, और मेरे पास फीस देने के पैसे नहीं थे। मैं डायरेक्टर के पास गया कि आप थोड़ा सा फीस कम कर दिए। डॉक्टर साहब आपको HDFC बैंक से लोन दिला देती। अच्छा, तो मैंने कहा मैम मेरा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, मिल जाएगा, मैं परेशान हूँ, मेरे पैसे डूब गए। मैंने उनको दोनों IB स्कूल में पढ़ाया और अभी वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं। वाह, 60-65 लाख उनको देता हूँ, मेरी फीस 900 रुपये मात्र है। सोचिए मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मतलब ये इतना 4 महीने तक ना मैं चल नहीं पाता था ठीक से, लेकिन मैंने सारे पेशेंट के राउंड लिए, डिलीवरीज अटेंड की, ICU के बच्चों को ठीक किया। मैं अब तक 8,500 ICU के बच्चों को बचा चुका हूँ ऑक्सीजन पे। कितनी दुआएं मिलती होंगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, दुआएं लीजिए, शेयर बाजार में बहुत वर्क करता है। बहुत जरूरी है। लोग मुझसे पूछते हैं फेस टू फेस क्यों करते हो, उससे क्या पैसे बनते हैं? मैं बोलता हूँ यार, हर कुछ पैसे के लिए नहीं होता है। हाँ, आज मैं बैठा हूँ उसी वजह से कि कहीं ना आपने मुझे इन्फ्लुएंस किया। मुझसे कोई 1 घंटा नहीं ले सकता विवेक जी नोएडा में।
मैं आपको कलकत्ता की बात ही नहीं कर रहा, मैं 15 मिनट किसी को नहीं देता अपनी ज़िंदगी का, मैं इतना कंजूस हूँ। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर लवली इंटरेक्शन। और दोस्तों, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आज थोड़ा कैंडिड हो गया, कैजुअल हो गया, बट बनता है, इनके साथ बैठे हैं। लेकिन लर्निंग्स बहुत मिली है, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जो बातें हुई हैं आपको बहुत फ़ायदा होगा, ट्रस्ट करिए, एबिलिटी अपने ऊपर में बनाइए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।